देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय 6.8 हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यानी कोई समकोण त्रिभुज है यदि उसके कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यह क्या बोल रहा है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कोई समकोण त्रिभुज हो गया। यह समकोण त्रिभुज का नाम हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी। क्या बोल रहा है, ये समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या होता है हमारा कर्ण हो गया। प्रमेय इसका क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग, ये क्या हो गया हमारा कर्ण। कर्ण क्या है यहाँ पे AC, AC का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, अन्य दो भुजा। अन्य दो भुजा क्या हो गया मेरा AB और कौन सा BC। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये होगा। यही क्या बोलता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय बतलाता है। यही हमको सिद्ध करके बताना है वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, यही सिद्ध करके हमको बताना है। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं क्या, मान लिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा हो ग्रीन कलर का, ABC हमारा क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है समकोण है। कोण भी नीचे में दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा क्या है समकोण है तथा AC क्या है कर्ण है। ये क्या हो गया AC कर्ण। हम लोग क्या माने, AB एक समकोण त्रिभुज मान लिए, AB एक समकोण त्रिभुज मान लिए और क्या है कोण भी कोण मान लिए हैं और AC मेरा क्या है हमारा कर्ण। इतना चीज हम लोग क्या कर लिए मान लिए। अब सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध क्या करना है AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होगा बराबर होगा। यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है या नहीं, यही हमको क्या करना है सिद्ध करके दिखलाना है। इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना क्या किए, बिंदु B से AC पर लंब डाल दिए कौन सा BD, यानी कि ये AC जो रेखा है, AC जो भुजा है, इस भुजा पर क्या कर लिए बिंदु B से लंब डाल दिए। कौन सा लंब BD लंब डाल दिए, यानी कि AC रेखा पर क्या लंब डाल दिए BD लंब डाल दिए। अब क्या करेंगे इसका प्रमाण, अब देखिए त्रिभुज लेंगे कौन सा, हम एक त्रिभुज ले लिए ADB, ऊपर में दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज चित्र में ADB, यह त्रिभुज में। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि बिंदु B से जो हम लंब डाले हैं कौन सा BD लंब डाले हैं, तो क्या होगा इधर भी 90 डिग्री और इधर भी क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। लंब का मतलब क्या होता है, यही होता है दोनों साइड में क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब त्रिभुज कौन सा लिए पहले हम लोग ADB इस त्रिभुज में, और दूसरा कौन सा त्रिभुज ले लिए सबसे बड़ा वाला त्रिभुज जो था कौन सा सबसे बड़ा ABC, यानी कि दो त्रिभुज ले लिए ADB तथा त्रिभुज ABC, दोनों में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में भी यह कोण आ रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी क्या हो रहा है यह कोण आ रहा है। दोनों त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा कोण है BAD और BAC, दोनों त्रिभुज में आ रहा हुआ कोण, तो क्या हो गया हुआ जब दोनों त्रिभुज में यह कोण आ गया तो यह क्या कहलाएगा हमारा उभयनिष्ठ कोण। यहाँ इसलिए लिखा दिया क्या है उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ जो है ADB इधर क्या बन रहा है 90 डिग्री और यहाँ भी ABC यहाँ भी क्या बन गया 90 डिग्री।
क्या बन गया दोनों बगल 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। जब दोनों क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया तो दोनों क्या रहेगा बराबर, यानी कि दोनों क्या हो गया बराबर और क्या हो गया समकोण। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे समरूपता का नियम, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण या तीन कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप। तो यहाँ पर क्या हो गया त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या हो गया समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो इस त्रिभुज एक भुजा ले लिए कौन सा एडी, ये क्या ले लिए एडी बटा क्या निकाल लिए एबी, एडी बटा एबी। छोटा वाला त्रिभुज का एगो भुजा और बड़ा वाला त्रिभुज का एगो भुजा दोनों को कर लिए बटा कर लिए। अब बराबर क्या आ जाएगा एबी, एबी कौन सा अब इस छोटा वाला त्रिभुज का एक भुजा एबी और बड़ा वाला त्रिभुज का कौन सा एसी, ये क्या हो गया AC। दोनों का क्या कर लिए अनुपात को बराबर कर। इसको एक बार फिर से देखिए, हम लोग क्या सिद्ध कर लिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज क्या होगा ए बी सी। जब त्रिभुज समरूप होता है तो हम लोग जानते हैं कि उनके भुजाओं का क्या होता है अनुपात बराबर। तो क्या किए इस त्रिभुज का एक भुजा लिए कौन सा एडी, ये त्रिभुज का एडी ले लिए कोई दिक्कत, और इस त्रिभुज का एक भुजा ले लिए कौन सा ए बी, इस त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज का एक भुजा ले लिए। अब क्या करेंगे इसका अनुपात क्या होगा बराबर होगा किसका दूसरा भुजा का, दूसरा भुजा क्या कर लिए इससे एक भुजा ले लिए कौन सा ए बी और इससे कौन सा ले लिए ए सी, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज का ये कर्ण और बड़ा वाला त्रिभुज का ये कर्ण, इसका भुजा का अनुपात क्या रहेगा बराबर। अब क्या करेंगे उसको कोना कोने क्या करेंगे कोना कोने गुणा कर लेंगे। जब कोना कोने गुणा कर लेंगे तो क्या हो गया यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, तो ए बी गुना ए बी क्या जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए सी इंटू ए डी। इसको लिख दिए क्या लिख दिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए सी इंटू ए डी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये ऊपर वाला ले लिए। अब क्या करेंगे इस छोटा वाला त्रिभुज जो नीचे में बना है इसको लेंगे और फिर क्या करेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे। अब इनको क्या करेंगे हम लोग सर्वंसम, इसको क्या करेंगे हम लोग समरूप करेंगे। त्रिभुज ले लिए कौन सा जिस प्रकार से इसको निकाले थे उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे। त्रिभुज ले लिए कौन सा त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज कौन सा बी डी सी, यह त्रिभुज ले लिए। उसके बाद कौन सा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ भी क्या होगा जिस प्रकार से यहाँ पर सर्वांग किए ये भी क्या देगा सॉरी यहाँ जिस प्रकार से समरूप किए यहाँ भी क्या देगा समरूप त्रिभुज हो जाएगा। डायरेक्ट इसको लिख दिए समरूप। समरूप होगा वैसे कैसे इस त्रिभुज में यह भुजा है यह कोण है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी क्या है यह कोण है, बराबर हो जाएगा एक कोण, और छोटा वाला त्रिभुज में यह 90 डिग्री बड़ा वाला त्रिभुज में यह 90 डिग्री, दो को कोण क्या हो गया बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा समरूप हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट कौन सा बी डी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज नीचे वाला और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या हो जाएगा हमारा समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर, क्या होता है भुजाओं का अनुपात बराबर, क्या हो गया डीसी बटा क्या हो गया बीसी बराबर क्या हो जाएगा डीसी बटा एसी, दोनों का भुजा का अनुपात क्या हो गया बराबर। इसको क्या कर लेंगे हम लोग कोना कोनी गुना, जब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीसी इंटू बीसी क्या हो गया बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी, एसी इंटू क्या हो गया डीसी।
अब आप लोग देख पा रहे होंगे समीकरण नंबर इसको क्या कर लिया हम लोग 2 मान लिए। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर माने हुए हैं। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग LHS को LHS के साइड में जोड़ते हैं और RHS को RHS के साइड में जोड़ते हैं। अब क्या हो गया समीकरण नंबर 1 का देखिए LHS क्या है AB स्क्वायर क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया इसका देखिए RHS AC इंटू AD प्लस क्या हो गया AC इंटू DB AC इंटू DC है। यानी कि LHS को LHS साइड में जोड़ दिया और RHS को RHS के साइड में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखिए यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सेम टू सेम रहेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर यहाँ भी AC दोनों जगह हमारा क्या है AC है तो AC को क्या कर लिए कॉमन ले लिए, बचा क्या हमारा AD और बचा क्या प्लस DC AD प्लस DC। इधर कुछ नहीं करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC तो यह हो गया। अब देखिए AD प्लस DC ये क्या हो गया AD और ये क्या है हमारा DC दोनों मिलकर क्या हो गया हमारा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। यानी कि यह दोनों आपस में क्या है बराबर। इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं AD प्लस DC का स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग AC लिख सकते हैं। इधर तो कुछ नहीं करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC क्या हो गया AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर को पहले लिख दिया क्या हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था और ये हम लोग प्रूफ कर लिए।